फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई रीड फॉर यू। आज हम लाए हैं हैमलेट की समरी। तो इस समरी में सिर्फ हम आपको बोलकर इसकी समरी को ऑडियो रूप में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आई होप आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगेगी। हैमलेट हैमलेट जो है शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले था और इसका जो फुल टाइटल है वो है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आए हैं कई बार कि जो हैमलेट है उसका फुल टाइटल क्या था। तो द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। गाइज आप इसको साथ में जॉट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आप एक इसकी जो नोट्स प्रिपेयर कर सके। इसकी सेटिंग में के बारे में बात करें तो ये डेनमार्क में है इसकी सेटिंग। इसे परफॉर्म किया गया था 1599 में और 1601 में इसको पब्लिश कराया गया था। अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज में इसके जेस्टा डेनोरम जिसे कि सेक्सो ग्रामेटिकस ने लिखा था, वहाँ से इसका जो इसकी स्टोरी थी, ये जो प्ले था इसका प्लॉट था, इसे शेक्सपियर ने बोरो किया था। और थॉमस किट का एक प्ले था योर हैमलेट, वहाँ से भी इसके जो कुछ प्लॉट थे उनको वहाँ से बोरो किया था उन्होंने। इम्पॉर्टेंट सीन की अगर हम बात करें तो इसमें इम्पॉर्टेंट सीन में आते हैं ननरी सीन, ग्रेव डिगर सीन, फेंसिंग सीन, मर्डर ऑफ गोंजागो जिसे कि माउस ट्रैप भी कहा जाता है। तो ननरी सीन की बात करें तो एक्ट 3 सीन 1 में आता है। ग्रेव डिगर सीन एक्ट 5 सीन 1 में आता है। फेंसिंग सीन एक्ट 5 सीन 2। प्ले विद इन प्ले मर्डर ऑफ गोंजागो आता है, माउस ट्रैप कहा जाता है, ये आता है एक्ट 3 सीन 2 में। आई होप गाइज आप इसको साथ साथ में लिख भी रहे होंगे, नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। ऑडियो समरी का दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि आप कहीं भी कैसे भी, अगर आप कहीं कुछ काम भी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वर्क प्लेस पर हैं, तो आप इसको सुनते हुए अपनी जो है इसको मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चलिए इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं हैमलेट के। हैमलेट के जो कैरेक्टर्स हैं, हैमलेट नाम से ही है कि हैमलेट के ऊपर ही ये जो प्ले है इसको लिखा गया है। हैमलेट जो होता है ये जो है डेनमार्क का, जो हैमलेट के पिता का नाम भी हैमलेट ही था। तो जो वो डेनमार्क का जो किंग था, अब तो वो गुजर गए हैं, उनको किल कर दिया गया था उन्हीं के भाई ने, क्लॉडियस ने। तो ये दो भाई थे हैमलेट और क्लॉडियस। क्लॉडियस ने राज सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपने ही भाई हैमलेट को किल किया और उनकी वाइफ जो थी गर्ट्रूड से शादी कर ली। अब गर्ट्रूड और हैमलेट जो थे उनका एक बेटा था हैमलेट, जिसके नाम पर इस प्ले को रखा गया है, जिनके नाम पर ही ये प्ले चल रहा है। तो हैमलेट जो था वो सन था लेट किंग और गर्ट्रूड का, और क्लॉडियस का वो भतीजा था। अब एट प्रेजेंट बात करें तो क्लॉडियस किंग है, क्योंकि अपने भाई को जब उन्होंने उसने मार दिया तो अब राजगद्दी पर जो है क्लॉडियस बैठ चुका है, जो कि प्रेजेंट जो हैमलेट है, जूनियर हैमलेट है, उनका अंकल है। गर्ट्रूड जो है वो डेनमार्क की अब क्वीन है और हैमलेट की माता हैं। पोलोनियस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं दोस्तों, इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीफ काउंसलर जो किंग के थे, यानी कि परामर्शकर्ता भी बोल सकते हैं राज कार्यों में देने के लिए। तो पोलोनियस के दो बच्चे थे, ओफेलिया और लारेटस। ओफेलिया जो थी पोलोनियस की बेटी थी और लारेटस पोलोनियस का बेटा। तो लारेटस जो था आगे चलकर उसका इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हैमलेट को किल करने में। ओफेलिया जो थी वो हैमलेट की लवर थी। हैमलेट के एक ही दोस्त था, तो उसका नाम था होरेशियो। वोल्टिमान एंड कॉर्नेलियस ये कर्टियर्स थे। रोजेनक्रंट्स एंड गिल्डनस्टन ये भी कर्टियर्स थे और ये हैमलेट के फ्रेंड भी थे। ऑस्ट्रिक एक कर्टियर था, मार्सलेस एक ऑफिसर था, बर्नार्डो, फ्रांसिस्को, रेनाल्डो। तो घोस्ट को दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। घोस्ट जो था वो हैमलेट के पिता हैमलेट का ही, सीनियर हैमलेट का घोस्ट इसमें चार बार मैक्सिमम जो है प्ले में अपीयर करता है। 14 ब्रास इनकी एंट्री लास्ट में होती है। ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे हैं। ग्रेव डिगर हैं जिनके ऊपर सीन भी डिफाइन किया गया है, ग्रेव डिगर सीन। तो ये पेयर ऑफ सेक्सटन्स है। इसमें जो प्ले विद इन प्ले है मर्डर ऑफ गोंजागो, इसमें जो एक्टिंग करते हैं प्लेयर किंग, प्लेयर क्वीन, वो है। तो माइनर कैरेक्टर्स को भी दोस्तों याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो फेमस रिनाउंड प्लेयर्स होते हैं उनमें जो एग्जामिनर है वो
माइनर कैरेक्टर से सवाल ज़्यादा बनाते हैं। तो चलिए समरी की ओर बढ़ते हैं। समरी में हम बात करते हैं कि जो जो सीन स्टार्ट होता है वो शुरू होता है एक विंटर नाइट से, जहाँ पर अल्सिनोर कासल, जो डेनमार्क में जो इनका कासल है, इनका महल, इसे अल्सिनोर कहा जाता है। अल्सिनोर जो कासल है वहाँ पर दिखाया गया है कि एक घोस्ट आता है और इस घोस्ट को सबसे पहले एक पेयर ऑफ वॉचमैन देखते हैं, यानी कि एक वॉचमैन है, 2 वॉचमैन है, वो घूम रहे हैं, वो देखते हैं और उसके बाद जो है उसका दोस्त है हैमलेट का, वो होरेशियो उसको देखता है घोस्ट को। और घोस्ट किसका है दोस्तों? घोस्ट है हैमलेट के पिता सीनियर हैमलेट का, किंग हैमलेट का, जिसने कि उनके भाई क्लॉडियस ने किल कर दिया था। तो अब जो वो ये देखते हैं कि ये तो रिजेंबल कर रहा है बिल्कुल जो किंग हैमलेट से है, यानी कि जो एट प्रेजेंट में हैमलेट है ये उनके साथ मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये उनके पिता का ही घोस्ट है। तो दोस्तों जब अब जो है होरेशियो जो वॉचमैन है प्रिंस हैमलेट को बुलाते हैं कि ऐसे ऐसे आपके पिता के जो भूत है या घोस्ट बोलते हैं उसको देखा है। तो वो देखते हैं, तो वो जब ये देखता है तो वो भी देखता है कि हाँ ये उसके पिता की ही आत्मा है जो भटक रही है। अब उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि जो उसके पिता है उसको क्लॉडियस ने ही मारा था। अब जो है घोस्ट अपने बेटे से बात भी करता है कि तुम्हें मेरे मौत का बदला लेना चाहिए, तुम्हारे जो चाचा हैं, अंकल हैं, उन्होंने मेरे जो मुझे मार दिया और ये जो पूरा किंगडम है इसको यूजअप कर लिया, हड़प लिया और मेरी बीवी से शादी कर ली। ऐसी बातें करता है घोस्ट अपने बेटे से, हैमलेट से। और जैसे ही सुबह होने को होती है तो वो घोस्ट जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। अब प्रिंस हैमलेट जो है वो पूरी तरह बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो दिन रात से बदला लेने के ही बारे में सोचता है कि वो ये सोचता रहता है कि वो कैसे क्लॉडियस को मारे और अपने पिता की मौत का बदला ले। पर दोस्तों ये जो हैमलेट है ये बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेटिव है, थॉटफुल है बाय नेचर। ये चीज़ों को सोच के करता है, ये अच्छी आदत भी है, मगर ये इसी जो ये जो प्ले है, ये जो इसमें जो इसका हैमलेट का नेचर है कंटेम्पलेटिव और थॉटफुल, यही इस प्ले के फेलियर को, इस प्ले को फेल कर देता है। तो टी.एस. इलियट ने इसी चीज़ को हैमलेट का फेलियर बताया है, जो डिले करने की, प्रोक्रेस्टिनेशन की इसकी जो आदत है। तो आगे बढ़ते हैं। वो उदास रहने लगता है, बहुत सोचने लगता है और यहाँ तक कि वो पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। जो क्लॉडियस और गर्ट्रूड होते हैं वो प्रिंस हैमलेट के उसके इस नेचर के बारे में बहुत परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो वो उसके जो फ्रेंड है हैमलेट के, रोजनक्रेल्स और गिल्डनस्टन, उनको उसकी जो नज़र रखने के लिए बोलते हैं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए मतलब भेजते हैं कि देखो कि क्या रीज़न है, उसको क्या ऐसा दुख है कि वो हर वक्त सोचता है, सबसे दूर हो रहा है, उदास रहता है। अब बात करते हैं पोलोनियस की। पोलोनियस जो कि लॉर्ड चैम्बरलेन है, दोस्तों ये याद रखिएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लॉर्ड चैम्बरलेन है पोलोनियस। तो वो सोचता है कि वो कहता है कि शायद वो उसकी बेटी ओफेलिया से प्यार करता है, इसलिए वो पागल हो चुका है उसके प्यार में, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो मना कर देता है, वो नहीं चाहता कि हैमलेट से उसकी बेटी शादी करे। तो क्लॉडियस हैमलेट के ऊपर स्पाई करने के लिए एक लड़की को हायर करता है, वो उसको भेजता है कि मेरे बेटे पर नज़र रखो। अब जो हैमलेट है वो तो पूरी तरह अपने आप को पागल शो करता है। अब ये बात किसी को नहीं पता होती कि वो पागल नहीं हुआ है। सब सोचते हैं कि यार ये ऐसा बिहेव कर रहा है, शायद ये इसके बाद इसके पिता की डेथ जो है इसके माइंड पे इसने अटैक किया है, तो इस तरीके से ये। और पोलोनियस ये सोचता है कि वो उसकी बेटी से प्यार करता है, इसलिए वो पागल हो रहा है। अब वो ये भी दिखाता है दूसरी तरफ हैमलेट कि वो ओफेलिया में इंटरेस्टेड नहीं है, वो पागल हो चुका है, ओफेलिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। और वो ओफेलिया को यहाँ तक कह देता है कि तुम नन बन जाओ, ननरी चली जाओ। और वो ये भी इच्छा जाहिर करता है कि उसका बस चले तो वो शादियों को ही बैन करा दे,